ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी ने पीएम मोदी का दिल जीता है। किसने जीता है? इसने जीता है। आइए बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को स्वदेशी अपनाओ का मंत्र दिया। अक्सर ही पीएम मोदी वोकल फॉर लोकल की बात भी करते हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सुरक्षा कर्मियों से स्वदेशी नस्ल के कुत्ते अपने साथ जोड़ने की अपील की थी। वही कुत्ते जो अक्सर आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखाई देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम में मध्य प्रदेश ने बड़ी सफलता हासिल की है, इसलिए आज इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की सुरक्षा एजेंसियों से भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनाने की बात कही थी, क्योंकि अब तक सुरक्षा एजेंसी ज्यादा संख्या में विदेशी नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद बीएसएफ सहित देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय नस्ल के कुत्तों को ट्रेंड करना शुरू किया और भारतीय नस्ल के कुत्तों को ट्रेंड करते हुए ग्वालियर की बीएसएफ एकेडमी ने अपने नाम पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये तस्वीरें ग्वालियर की टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी की हैं। यहाँ देसी नस्ल के बहादुर कुत्ते जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। आधुनिक तकनीक से ट्रेंड किए गए ये कुत्ते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या विस्फोटक की गंध पल भर में पहचान लेते हैं, फिर चाहे वो जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर। यहाँ तक कि ये आतंकियों के ड्रोन तक को सूंघ कर पकड़ लेते हैं। ग्वालियर की इस बीएसएफ एकेडमी में मुख्य तौर पर दो तरह की देशी नस्ल के कुत्तों को ट्रेंड किया जा रहा है। पहली नस्ल है रामपुर हाउंड और दूसरी नस्ल है मुधोल हाउंड। रामपुर हाउंड उत्तर प्रदेश का है, जबकि मुधोल हाउंड दक्कन के पठार की नस्ल है। दोनों ही बेहद फुर्तीले, वफादार और ताकतवर हैं। बीएसएफ के इन्हीं डॉग्स में शामिल मुधोल हाउंड नस्ल की रिया ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। रिया ने हाल ही में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 116 विदेशी नस्ल के कुत्तों को हराकर पहला स्थान हासिल किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय नस्ल के कुत्ते ने इस तरह से रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि के लिए ग्वालियर में रिया का सम्मान भी हुआ है। ग्वालियर के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देखिए, ग्वालियर में बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में देसी नस्ल के इन सभी डॉगों को एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बीच में देसी नस्ल की डॉग रिया खड़ी हुई है, जो अभी हाल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी। विशेष ट्रेनिंग दी गई है, इन्हें बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि दुश्मनों को अपनी आंखों से पहचान लेती है। देसी नस्ल की डॉग है रिया, जो कई अवार्ड अब तक जीत चुकी है। रिया ने ट्रैकर किए, इसको 9 महीने लगे थे ट्रेन होने में। बॉर्डर पे क्या है कि हमारे जो इंडियन स्वदेशी लोग हैं, हमारे इंडियन के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बीमार कम पड़ते हैं और कम मेंटेनेंस होता है इनके लिए। 9 महीने में ये एक भारतीय नस्ल का श्वान तैयार किया जाता है। यही वजह है कि अब हमारे भारतीय नस्ल के श्वान पर बेहद गर्व भी है। बीएसएफ ने रिया को एक सच्चे सिपाही की तरह ट्रेन किया है और उसका प्रदर्शन देखकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी प्रभावित हुए हैं। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में जब इन भारतीय कुत्तों ने करतब दिखाए तो पीएम मोदी ने खुलकर उनकी सराहना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से ट्रेंड किए गए कुत्तों को सीमाओं के साथ साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तैनात किया जा रहा है। अपनी इस सफलता पर टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के डायरेक्टर और एडीजी डॉक्टर शमशेर सिंह का क्या कहना है, सुना देता हूं, सुनिए। हमारे जो जवान, हमारे जो अधिकारी और हमारे जो श्वान जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उन सब का आज एक सम्मान करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। हमने उनको सबको सम्मान किया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉग्स और श्वान जो हैं अपनी शाबाशी के लिए निवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि उन श्वान का बहुत अच्छे से उनका सम्मान होना चाहिए, उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए।
सीधे मुद्दे की बात यही है कि अब सरहद पर सिर्फ सिपाही नहीं, हमारे भारतीय नस्ल के कुत्ते भी पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं, जो साबित कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की नई ताकत बन चुका है, भारत की नई ताकत बन चुका है।